नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। ठीक है, आज के वीडियो में चर्चा करते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आज डे 3 है। आज डे 3 के अंदर हम जानेंगे गोल सेटिंग, कि हमें किस तरीके से अपने गोल्स सेट करने चाहिए, तो कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिसके तरीके से हम अपने गोल्स को, देखिए गोल्स में कितने कई प्रकार के गोल्स, लाइफ के गोल्स अलग होती हैं। किसी आप स्टेज में हैं, स्कूल में हैं तो स्कूल के गोल्स अलग होते हैं, कॉलेज में हैं कॉलेज के गोल्स अलग होते हैं, ऑफिस के गोल्स, तो सबके डिफरेंट गोल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इसी विषय पे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि हम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो टेक्निक नंबर 1 कि हम अपने गोल्स को कैसे अचीव करें, तो ये तो हमारा टॉपिक है। इसके अंदर है टेक्निक नंबर 1 कि कैसे अचीव करना है। तो जो टेक्निक नंबर 1 है वो है सेट स्मार्ट गोल्स। सेट स्मार्ट गोल कि आपको जो गोल है ना वो स्मार्ट तरीके से अपने गोल्स की क्या करना है, सेट करना है। अब करना कैसे है, क्वेश्चन है ये। यानी कि गोल्स जो होने चाहिए आपके, आप किसी भी प्रकार के गोल्स को जो है सेट कर रहे हैं, एक तो वो मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए और टाइम बेस्ड गोल होने चाहिए। यानी कि जो आपके गोल होने चाहिए, गोल आप जब सेट कर रहे हैं तो वो अचीव किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप गोल सेट कर रहे हैं कि मेरे को नेक्स्ट ईयर एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लेकिन उसके लिए जब अभी आप स्कूल में हैं तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो एक रिलेवेंट है, स्पेसिफिक है, ऐसा आप खुद को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला करके कर सकते हैं। चलते हैं टेक्निक नंबर 2 की तरफ। टेक्निक नंबर 2 है ब्रेक डाउन बिग गोल्स इनटू स्मॉलर वन। यानी कि जो बड़े बड़े गोल्स हैं आपके लाइफ में, उसको आपको करना है छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड लार्ज गोल्स इनटू स्मॉलर वंस, स्मॉलर चंक्स में आपको उसको डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने आपका कोई रिसर्च पेपर है, आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा, आपने जब कोई रिसर्च पेपर लिखा उसको आपको ब्रेक डाउन कर देना है। यानी कि उसको आपको क्या करना है, उसकी ड्राफ्टिंग करनी है, उसकी एडिटिंग करनी है। रिसर्च पेपर आपको उसको ब्रेक डाउन करना है स्मॉलर टास्क में। ठीक है, आप उसकी क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, उस पर आउटलाइन करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे। टेक्निक नंबर 2 थी। अब चलते हैं टेक्निक नंबर 3। अब आपको करना है राइट डाउन योर गोल। अब आपको गोल लिखित में लिखने हैं आपको। टेक्निक नंबर 3, अब आपको अपने गोल्स लिखने हैं कि वो कौन कौन से गोल हैं लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है इसमें, आपको एक अपना विजन बोर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, आपको एक विजन बोर्ड क्रिएट करना है कि वो कौन से गोल हैं जिनको मैं अचीव करना चाहता हूँ। टेक्निक नंबर 4 क्या है, क्रिएट एन एक्शन प्लान। आप एक एक्शन प्लान क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब जब आपको गोल सेट कर लिया, आपने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स आपने सेट कर लिए, अब उसको पाने के लिए स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी, यानी कि प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं उसको अचीव कैसे करूँ। तो आपको करना है मेक अ प्लान, एक्शन प्लान। अब आपको एक एक्शन प्लान तैयार करना है, तो कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होंगे जिसको आप अचीव कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब आपको क्या करना है, पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है। यू वांट टू इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल। आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप कहते हैं कि मैं आपको डिबेट क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा, स्पीचेज आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पब्लिक स्पीकिंग की। दैट यू वांट टू, जब आप इस अपने गोल के अचीव कर पाएंगे तो आपको एक्शन प्लान भी क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा कि आपको पता है। चलते टेक्निक नंबर 5 की तरफ। देखिए, जो टेक्निक नंबर 5 है उसमें सिंपल है, कुछ नहीं है। आपको 2 टाइप के गोल सेट करना। यस, 2 टाइप्स ऑफ गोल्स। तो आप जानेंगे 2 टाइप्स के गोल्स भी तो पता होते हैं। यस, देखिए, एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल और एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल में डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ। मैं एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ आपसे। जैसे कि आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, जैसा भी मैंने पिछले आपको तो बताया था कि लॉन्ग टर्म गोल हो गया आपका क्या, कि मेरे को नेक्स्ट ईयर इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स आपको एडमिशन लेने किसी टॉप कॉलेज या टॉप यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। वो तो हो गया आपका लॉन्ग विजन, यानी कि लॉन्ग टर्म गोल। उसको पाने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स भी तो बनाने पड़ेंगे। अब शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं भाई, आपने क्या लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड कर लिया, लेकिन उसको टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स आपको अचीव करने पड़ेंगे।
आप जिस सब्जेक्ट्स में वीक हैं अभी उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें और आपको उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन मिल सके। ये थी टेक्निक नंबर 5। चलते हैं टेक्निक नंबर 6 की तरफ। आपको अपने गोल्स को, टेक्निक नंबर 6 है मैं गोल्स पॉजिटिव एंड चैलेंजिंग हैं। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको गोल्स को पॉजिटिव बनाना चाहिए और चैलेंजिंग भी बनाना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, जब तक आप गोल्स को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, जब तक आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, आपकी चैलेंजिंग भी होने चाहिए वो गोल्स। यानी कि जब आप उस चैलेंज को एज अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे कि यार ये गोल चैलेंजिंग है, यानी कि मेरे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं, मुझे इससे नई स्किल्स, नई लर्निंग सीखने को मिलेगी जिससे कि मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूँ। तो बट यू विल डू। अब आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, देखिए, आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्पेनिश सीखना चाहते हैं। अब आप स्पेनिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं एंजूरियन, क्योंकि स्पेनिश आपने कभी पढ़ी नहीं, अब सीखना आपके लिए चैलेंज है। लेकिन आपको पता, अगर मैं सीख लूँगा इससे तो मैं एक अच्छी अर्निंग भी कर सकता हूँ। अपने गोल को पॉजिटिव बनाया, ठीक है, चैलेंजिंग तो है लेकिन यू कैन अचीव, आप इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आपने इसको पॉजिटिव बनाया, हेयर स्पेनिश सीख लूँगा, कोई नहीं चैलेंजिंग है लेकिन इससे अर्निंग भी कर सकता हूँ। तब आप समझ गए होंगे मेरी बात की। टेक्निक नंबर 7, ट्रैक प्रोग्रेस एंड सेलिब्रेट माइलस्टोन्स। अब आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है कि हाल फिलहाल में कहाँ पर हूँ। यानी कि आपने जो लॉन्ग टर्म गोल को सेट किया था उसको पाने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए। क्या मैं लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ खुद को बढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं बढ़ा पा रहा हूँ? शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं? अगर हो पा रहे हैं तो आप सेलिब्रेट कीजिए उसको, खुद को कुछ भी गिफ्ट आप ले सकते हैं। समझ में आ रही होगी? सेलिब्रेट माइलस्टोन, उस माइलस्टोन को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? आप खुद को रिवॉर्ड दे सकते हैं। जैसे आप कुछ भी रिवॉर्ड दे सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कुछ बुक्स पढ़ना पसंद है, किसी प्रकार की बुक्स हो सकती हैं, नॉवेल्स हो सकती हैं, सब खुद को नॉवल गिफ्ट कीजिए, ठीक है। तो आप इससे क्या होंगे, खुद को इंस्पायर रख सकते हैं, खुद को मोटिवेट रख सकते हैं उस गोल को आगे, इस गोल को पाने के लिए। अब चलते टेक्निक नंबर 8 है गेट अकाउंटेबिलिटी इन सब्जेक्ट। हम देखिए, आपको खुद को क्या करना है, अकाउंटेबल करना है। अकाउंटेबल आपको किसके प्रति करना है? आपके मेंटर्स जो आपको पढ़ा रही हैं, जो सिखा रही हैं, एक तो आपको उनके प्रति अकाउंटेबल रहना है कि क्या मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ क्या मैं सीख भी पा रहा हूँ कि नहीं, कुछ मेरे को उसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। आज अपने जो कुछ भी किया, सीखी चीज़ें नहीं सीखी, आपको अकाउंटेबल रहना है अपने मेंटर्स के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति। जब इनके तरफ अकाउंटेबल रहेंगे तो यू विल गेट अचीव योर गोल ईजिली। खुद को एनकरेज कर सकें, गाइडेंस कर सकें। आपको एक टारगेट रखना है, आई विल शेयर माई गोल्स विद फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड मेंटर्स, ओके। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक, जब अकाउंटेबल आप रहेंगे तो आपके अंदर एक फैक्टर क्रिएट रहेगा कि हाँ यार, मेरे को ये चीज़ मेरे को बतानी पड़ेगी, तो मेरे को सीखेंगे, मेरे को लर्न करने है आज। तो एक आपके ऊपर प्रेशर भी क्रिएट होगा जिससे कि आप इस चीज़ को जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने 8 टेक्निक की बात करी जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना, नहीं भी अच्छी लगी हो तो भी लिखकर ज़रूर बताना, और आप ये भी बताना कि आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।